माइकल फेल्प्स, इस नाम को आप जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी जानते हो तो इतना जान लो कि जहां भारत पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में 10 गोल्ड मेडल जीते, वही इस इंसान ने अकेले ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते। ऐसा क्या किया इस अकेले इंसान ने जो हमारी पूरी देश मिलकर इतना गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। माइकल फेल्प्स क्या ना किया इस दुनिया में। इनको जुनून चढ़ गया था मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ने का। मार्क स्पिट्ज ने स्विमिंग के अंदर रिकॉर्ड बना लिया था, वो भी एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीतने का। और पूरी दुनिया मान लिया था कि इनके रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन माइकल फेल्प्स के दिमाग में ये भूत सवार था कि किसी भी हाल में ये रिकॉर्ड तोड़ना है और अपने नाम पे एक नया इतिहास जोड़ना है। अब इन्हें मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना था, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मार्क स्पिट्ज ने ये रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा क्या किया था, किस प्रोसेस से अपना ट्रेनिंग किया था। तो इन्होंने पता लगाया मार्क स्पिट्ज ने हर दिन 8 घंटा प्रैक्टिस करते थे, लगातार 4 साल। और इन्होंने भी ठान लिया 4 साल तक डेली में 8 घंटा नहीं 12 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। माइकल फेल्प्स कहा था कि मुझे प्रैक्टिस करते वक्त डाउट होता था कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम वाचिंग द ओन प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। और कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, दुनिया को कुछ पता हो ना हो, पर हमें सब पता रहता है कि हमने क्या किया और कैसे किया, कितना किया, और उसी के बल पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और फेल्प्स का यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक से पहले इनके हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इनके तो एक ही लक्ष्य था और वो है मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना। और जब इंसान के अंदर जुनून होता है ना किसी भी चीज को लेकर, फिर वो इन मुसीबतों के सामने नहीं रुकता। हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं, अपने पैरों से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और प्रैक्टिस कर करके अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया था कि जब तक इनका हाथ सही हुआ, इनकी पैरों की वजह से इनकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी। और जब हाथ और पैर का कॉम्बिनेशन बना तो दूर दूर तक कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बात बताऊं दोस्तों, जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसकी जिंदगी में बहुत मुसीबतें होती है, और जो कुछ नहीं करना चाहता उसकी जिंदगी में भी बहुत मुसीबतें होती है। बस द ओनली डिफरेंस इज दैट द पर्सन हु वांट्स टू डू एनीथिंग विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और जो नहीं करने वाला है उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बस इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबतों में सबसे बड़ी मौका ढूंढा और फाइनली 2008 में मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। और उसके बाद में 4 साल बाद 2012 में 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल फिर से जीत लिए। लेकिन इसके बाद इन्होंने कुछ गलत आदत में पड़ गए। ही गॉट एडिक्टेड टू ड्रग्स, जिसके चलते कई बार इनको जेल में भी जाना पड़ा। इनका तो ये कहना था कि एक समय तो ये स्पोर्ट्समैन भी रहना नहीं चाहता था। एक समय ऐसा डिप्रेशन में चले गए थे जहां पर इनका जीने का वजह ही खत्म हो चुका था। लेकिन फिर से इनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ एंड देन केम बैक टू स्पोर्ट्स। 2012 ओलंपिक में इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन 2014 में इन्होंने फिर से कम बैक किया और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। और 2 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 2016 ओलंपिक में उतरे और 2016 में ही पूरा इंडिया मिलकर गोल्ड तो दूर की बात, सिर्फ 1 सिल्वर लाया था। और इस बंदे ने अकेले 2016 में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आया, जबकि 2012 के बाद ही संन्यास ले चुके थे, मेजर डिप्रेशन में जा चुके थे, ड्रग्स के शिकार हो चुके थे, बल्कि जेल तक जाना पड़ा। लेकिन इनकी प्रैक्टिस लाजवाब थी। इनकी पुरानी प्रैक्टिस इनकी बहुत काम आई। इन्होंने 6 साल तक बिना एक भी दिन के छुट्टी लिए, चाहे बीमार हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे किसी भी शादी या बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, बिना एक भी दिन छुट्टी लिए पूरा 6 साल तक लगातार 12 घंटा इन्होंने प्रैक्टिस की थी। बाकी एथलीट्स हफ्ते में 1 हॉलीडे लेते हैं, दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ये बिना हॉलीडे के 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। बस इतना फर्क इनमें और बाकी एथलीट्स में। माइकल फेल्प्स कहते हैं दैट इट डज नॉट मैटर दैट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ड, इट डज नॉट मैटर द डिफिकल्टी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, if you really wanted to do that work. So even this life make how much difficult your goal, you will do your job. तो दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहना है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो
तो कितना भी गिरो, कितना भी कठिनाई आए, अगर हौसला रखोगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।